शुक्रिया रजत जी। अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने चीन की टेलीकॉम कंपनी ह्वावे के अधिकारियों के अमेरिका में घुसने पर पाबंदी लगा दी है। चीन के खिलाफ अमेरिका के कोल्ड वॉर का यह सबसे ताजा अटैक है। ब्रिटेन ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी की तरफ भेज दिया है। अब यह तय हो गया है कि दुनिया में युद्ध का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। 21वीं सदी के इस पावर प्ले के बड़े किरदार और जोरदार हथियारों पर आज देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका ने चीन को घर में घुसकर चुनौती दे दी है। यह है अमेरिका का विध्वंसक जहाज यूएसएस रैल्फ जॉनसन। अमेरिका का यह डिस्ट्रॉयर साउथ चाइना सी में उस द्वीप के पास पहुंच गया जहां पर ड्रैगन ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है। इस बेहद ताकतवर जंगी जहाज ने स्प्रेटले आइलैंड के पास पहुंचकर चीन को सीधा चैलेंज किया। अब साउथ चाइना सी में चीन का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। अगर चीन की सेनाओं ने किसी भी देश के जहाज को रोकने या उस पर हमले की गुस्ताखी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने एक साथ चीन पर मल्टी बैरल मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं। व्यापार से लेकर विस्तार तक, कूटनीति से लेकर राजनीति तक, तकनीक से लेकर जासूसी तक, महामारी से लेकर मानवाधिकार तक, चीन की हर हरकत अब सुपर पावर के निशाने पर है। साउथ चाइना सी हो या जापान ताइवान के इलाकों में घुसपैठ, हांगकांग का सिक्योरिटी कानून हो, चीन की डिजिटल जासूसी वाला साम्राज्य हो, शिनजियांग में नजरबंदी शिविर हो या चीन के साथ व्यापार घाटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन पर कंट्रोल हो या फिर दुनिया पर कहर बरपाने वाला वुहान वायरस, अमेरिका ने साउथ चाइना सी में पावर प्ले किया तो चीन भी पीछे नहीं रहा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ईस्ट चाइना सी के तट पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। पिस्तौल चली, तोपें गरजी, मिसाइल लॉन्च, रात में जंग की प्रैक्टिस हुई। अगर अमेरिका ने घर में घुसकर चीन को चैलेंज दिया तो ड्रैगन ने भी समंदर किनारे अपना शक्ति प्रदर्शन किया। हर मुद्दे और हर मोर्चे पर अमेरिका और चीन में ठन गई है। कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हांगकांग को दिया स्पेशल स्टेटस रद्द कर दिया। आज मैंने एक कानून पर दस्तखत किए हैं जिससे हम हांगकांग की जनता पर जुल्म के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा सकें। मैंने जिस हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट पर दस्तखत किए हैं उसे संसद ने बिना किसी विरोध के पास कर दिया है। इस कानून से मेरी सरकार को ताकतवर हथियार मिल गए हैं जिससे हम हांगकांग की आज़ादी छीनने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। वैसे हमने देखा है कि वहाँ क्या हुआ है। हांगकांग के हालात अच्छे नहीं हैं। उनकी आज़ादी छीन ली गई है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। Their freedom's been taken away, their rights have been taken away, and अमेरिका की इस कार्रवाई के जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर डाला। अमेरिका की सरकार हांगकांग के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने की राह में बाधाएं खड़ी कर रही है, मगर वो कामयाब कभी नहीं होंगे। अपनी हितों की हिफाजत के लिए चीन हर मुमकिन कदम उठाएगा। हम भी अमेरिकी अधिकारियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वो अपनी गलतियां सुधार ले, हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट को लागू ना करे, चीन के अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद करे। अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा
रहा तो हम भी उसका कड़ा जवाब देंगे। 为维护自身正当利益，中方将做出必要反应。 चीन के तकनीकी जासूसी जाल की काट के लिए अमेरिका ने पूरी दुनिया में अभियान छेड़ा हुआ है। चीन की संचार कंपनी ख्वावे को दुनिया के हर देश से बाहर निकाला जा रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसके लिए तमाम देशों को फोन कर रहे हैं। We confronted untrustworthy Chinese technology. हमने चीन की तकनीकी और संचार कंपनियों को चुनौती दी है। हमने कई देशों को इस बात के लिए राजी किया है कि वो चीन की कंपनियों को मौका न दे। मैंने खुद कई नेताओं से बात की है और कहा है कि वो ख्वावे कंपनी की मशीनें और तकनीक का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बहुत बड़ा खतरा है। हमने कई देशों को ख्वावे को बाहर निकालने के लिए राजी किया है। अगर वो हमारे साथ कारोबार करना चाहते हैं तो वो चीन की तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज ही ब्रिटेन ने ख्वावे को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया है। वो काफी दिनों से इस पर विचार कर रहे थे और कई देश भी ऐसा कर रहे हैं। You look at Italy, you look at many other countries. इसके जवाब में चाइना ने भी चीन पर प्रतिबंधों वाले पलटवार की धमकी दे डाली है और कहा है कि पूरी दुनिया में अमेरिका ही झगड़ा फैला रहा है। 为维护自身正当利益， अमेरिका की हरकतों से साफ है कि चीन नहीं बल्कि अमेरिका पूरी दुनिया में झगड़ा लगा रहा है, तमाम देशों को डरा धमका रहा है। 不得实施所谓香港自治法案。 एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध शुरू हो चुका है। पूरा विश्व दो खेमों में बंट चुका है। एक खेमा चीन के साथ है तो दूसरा अमेरिका के साथ। शाम दाम दंड भेद हर तरीके के हथकंडे इसमें अपनाए जा रहे हैं। पावर डिस्प्ले किया जा रहा है। थिएटर ऑफ वॉर का पावर प्ले भी इस समय किया जा रहा है। अभी एक शीत युद्ध खत्म हुए 30 साल भी नहीं हुए कि दूसरा शीत युद्ध अब शुरू हो चुका है। अमेरिका और चीन के बीच इस टकराव को कोल्ड वॉर क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कोल्ड वॉर होती क्या है। ये दो ताकतवर देशों के बीच सीधी लड़ाई की बजाय प्रॉक्सी वॉर होती है, यानी दो बड़ी ताकतें एक दूसरे को कूटनीति, अर्थनीति और राजनीति के मोर्चे पर चुनौती देती हैं। इसके लिए दोनों पावरफुल देश अपनी अपनी मोर्चेबंदी करते हैं। विश्व के तमाम देशों को अपने अपने खेमों में लाने की कोशिश करते हैं। कोल्ड वॉर के लिए हर खेमा दूसरे खेमे को घेरने के लिए सेना और हथियारों की तैनाती दूसरे देश के इर्द गिर्द करता है ताकि उस पर डर और दबाव बना रहे। कोल्ड वॉर के लिए सैनिक नाकेबंदी से लेकर आर्थिक नाकेबंदी तक का सहारा लिया जाता है। आज चीन और अमेरिका हर मोर्चे पर एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। दोनों ही देश दुनिया में अपने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध छिड़ा हुआ है। अमेरिका और चीन में डिजिटल जंग भी छिड़ी हुई है। चीन और अमेरिका में हथियारों की रेस भी तेज हो गई है। दुनिया ने पहली कोल्ड वॉर तब देखी जब दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म। इसके बाद अमेरिका के मुकाबले में सोवियत संघ एक और सुपर पावर बनकर उभरा। दोनों ही देश पूरी दुनिया में अपना अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने में जुट गए। हर खेमा दुनिया के तमाम देशों को अपनी ओर खींचने और दूसरे को पटखनी देने में जुट गया। इसमें एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी ओर सोवियत संघ। अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था तो सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का हम। दोनों ही देश एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपनी अपनी ताकत का प्रचार कर रहे थे। अमेरिका के साथ कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और इटली जैसे देश थे, तो सोवियत संघ के साथ पोलैंड, क्यूबा, बुल्गारिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया और पूर्वी जर्मनी जैसे देश। अमेरिका ने सोवियत संघ से मुकाबले के लिए नेटो अलायंस बनाया, तो इसके मुकाबले के लिए सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया। अमेरिका ने अपने साथी देशों को आर्थिक मदद के लिए मार्शल प्लान शुरू किया, तो सोवियत संघ ने अपने खेमे के देशों की आर्थिक मदद के लिए मोलोतोव प्लान की शुरुआत की। दोनों ही खेमों के बीच परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो गई। अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण पहले किया तो सोवियत संघ ने जार बॉम्बा के नाम से दुनिया का सबसे ताकतवर परमाणु बम बनाया। अमेरिका ने यूरोप में एटमी मिसाइलें तैनात की तो सोवियत संघ ने अपने परमाणु हथियारों को अमेरिका के बेहद करीब क्यूबा में तैनात कर दिया।
1991 में बर्लिन की दीवार गिरने और सोवियत संघ के विघटन के साथ पहले शीत युद्ध का अंत हो गया। पहले कोल्ड वॉर के दौरान भारत ने अमेरिका और सोवियत संघ के साथ समान रूप से दूरी बना रखी थी। वहीं चीन कम्युनिस्ट होने के नाते सोवियत संघ के काफी करीबी था, लेकिन 1966 के आते आते चीन और सोवियत संघ के बीच में भी दूरी बन गई। वहीं अमेरिका ने चीन को अपने पाले में लाकर सोवियत संघ को बहुत बड़ा झटका दिया था। सोवियत संघ की साम्यवाद नीति के सामने अमेरिका ने चीन को तरक्की की नई दिशा दिखा दी थी। लेकिन आज अमेरिका से चीन का दूसरा कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। शीत युद्ध शुरू हो चुका है। इसके पहले सबूत तब मिलते हैं जब तमाम देशों में हथियारों की होड़ शुरू होती है। चीन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर के संकेतों को पढ़ना है तो इन बातों पर गौर करिए। ऑस्ट्रेलिया ने अगले 10 साल में अपना डिफेंस बजट 40% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। इस बजट से वो नए नए हथियार खरीदेगा ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला कर सके। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का करीबी देश कहा जाता है। चीन ने कोरोना काल में भी अपने रक्षा बजट को 7% बढ़ाकर 179 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है, जो अमेरिका के बाद सबसे बड़ा रक्षा बजट है। चीन पिछले 30 साल से लगातार अपने रक्षा बजट को बढ़ाता जा रहा है। गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक संघर्ष के बाद भारत ने कई अरब डॉलर के रक्षा सौदे किए हैं, जिनसे अत्याधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे। जापान ने लगातार 8वें साल अपने रक्षा बजट में इजाफा करते हुए इसे 48 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है। इस रकम से जापान अमेरिका से F-35 फाइटर प्लेन और अन्य हथियार खरीदेगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक जापान अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के भरोसे रहता था, मगर चीन ने जब भारत समेत अपने कई पड़ोसियों से टकराव बढ़ाया तो जापान ने अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया। चीन कई देशों के साथ अपनी सीमा को ताकत के बल पर बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ हो, भूटान की सीमा हो, साउथ चाइना सी हो या फिर पूर्वी चीन सागर। हमने अपने श्वेत पत्र में चीन की ऐसी हरकतों के बारे में विस्तार से लिखा है, क्योंकि इससे कई इलाकों में बदलाव आ सकता है, जैसे कि हमारे सेनकाकु द्वीप समूह। ये द्वीप समूह जापान का हिस्सा है। चीन की घेरेबंदी के लिए अगर अमेरिका के साथी देश अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं तो ब्रिटेन जैसे देश अमेरिका के समर्थन में अपनी सेना को भी तैनात कर रहे हैं। ब्रिटेन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को साउथ चाइना सी के लिए रवाना कर दिया। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अब तक उत्तरी अटलांटिक महासागर में तैनात था। इस जहाज पर अमेरिका के ताकतवर F-35 लड़ाकू विमान तैनात हैं। शीत युद्ध के दूसरे सबूत ये हैं कि तमाम देश एक बड़ी ताकत के पीछे गोलबंद होने लगते हैं। अमेरिका के कई पुराने साथी चीन के खिलाफ खामोशी अख्तियार कर लेते थे, लेकिन अब वो कई मुद्दों पर खुलकर अमेरिका के साथ खड़े हो रहे हैं। हांगकांग के मसले पर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, ताइवान और न्यूजीलैंड ने खुलकर अमेरिका का साथ दिया है। तो चीन की डिजिटल जासूसी के मुद्दे पर जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अमेरिका का साथ दिया है। भारत ने भी चाइनीज ऐप पर बैन लगाकर अमेरिका का साथ दिया है। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका के रुख का ऑस्ट्रेलिया और ताइवान ने खुलकर समर्थन किया है। गलवान घाटी में चीन के साथ खूनी संघर्ष के बाद भारत भी चीन के खिलाफ मुखर होता जा रहा है। अब हांगकांग से लेकर साउथ चाइना सी तक भारत के रुख में लगातार बदलाव आ रहा है। अब समय आ गया है कि चीन के खिलाफ दुनिया की इस मोर्चेबंदी में भारत अपनी भूमिका बढ़ा ले। चीन की घेरा